बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा मौजू है कि इंसान की सलाहियतों को, टैलेंट को दबाने, वेस्ट करने में फरसुदा तालीमी निज़ाम का क्या किरदार है। तालीम को इंसान की तीसरी आँख कहा जाता है और कुरान शरीफ जो कि कायनात के तमाम उलूम का मजमूआ है, उसकी भी इब्तदा इक़रा से हुई। इसीलिए इस्लाम ने तमाम मुसलमान मर्द और औरतों पर इल्म का असूल, तालीम का असूल फ़र्ज़ करार दिया। वालिदैन के बाद इंसान की सलाहियतों को निखारने में, बूस्ट करने में, डेवलप करने में, परवान चढ़ाने में या उसको ज़ायल करने में, दबाने में तालीमी जो निज़ाम है उसका किरदार बहुत अहमियत का अमल है। अगर तालीमी निज़ाम जो है वो मौसर है, एडवांस्ड है, जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक है, तो इंसान की जो सलाहियतें हैं, टैलेंट हैं, वो परवान चढ़ेंगे। अगर तालीमी निज़ाम नकारा है, फरसुदा है, गैर मौसर है, तो इंसान की जो सलाहियतें हैं वो दब के रह जाएंगी, ज़ाया हो जाएंगी, ज़ायल हो जाएंगी। तालीम और तरबियत का बेसिक मकसद जो है वो एक माशरे को ऐसा इंसान मुहैया करना है, सिविलाइज्ड, एजुकेटेड, वेल ट्रेंड जो इंसान माशरे को मुहैया करना है, जो माशरे के लिए यूज़फुल हो, बेनिफिशरी हो, खिदमत खलक करे। ये मकसद है तालीमी निज़ाम का, तालीम और तरबियत का। जिस तरह लोहा जो है उसको एक यूज़फुल फॉर्म में, एक डिज़ाइन में लाने के लिए उसको भट्ठी से गुजारा जाता है, या सोना जो है उसको एक दिलकश डिज़ाइन में लाने के लिए उसको भी उस सिस्टम से गुजारा जाता है। इसी तरह इंसान जो है सोसाइटी को एक पढ़ा लिखा, सिविलाइज्ड और एजुकेटेड इंसान मुहैया करने के लिए इंसान को तालीम और तरबियत के निज़ाम से गुजारा जाता है। और अगर वो निज़ाम फरसुदा हो तो फिर वो मकासद हासिल नहीं होते। दुनिया में मुख्तलिफ़ किस्म के जो एजुकेशन सिस्टम है वो राइज हैं, लेकिन हमारे यहाँ कौन सा एजुकेशन सिस्टम है? हमारे यहाँ जो सिस्टम है एजुकेशन का वो टोटली मेमोरी बेस्ड है, प्रैक्टिस बेस्ड नहीं है। इल्म पढ़ने के लिए जाता है तो उसके साथ क्या किया जाता है? उसको याद करने के लिए दे दिया जाता है कि ये आप याद करके ले आएँ। ये कोई बड़ा कमाल नहीं है। जब आपने कुछ सीखा नहीं है, सिर्फ याद किया है, तो वो हो सकता है आपको भूल जाए। लेकिन अगर आपने कुछ सीखा है प्रैक्टिस करके और याद नहीं किया, तो मेरे ख्याल से उसमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली आपको याद रहेगा। इसकी मिसाल, बेहतरीन मिसाल यूँ है कि अगर एक इंसान जिसकी उम्र 30-35 साल है, जिसने अपनी ज़िंदगी में मैट्रिक या एफ ए का इम्तहान पास किया था, अगर आप उससे ये कहें कि अगर इस एज में, 35 साल की एज में आपका वही इम्तहान दोबारा ले लिया जाए, तो क्या आपको वो सारा याद होगा पेपर जो मैट्रिक में लिया था या एफ ए में लिया था? तो क्या आप वैसे उतने ही नंबर ले सकेंगे? तो वो यकीनन यही कहेगा कि ना मुझे याद है, ना मैं उतने नंबर ले सकूँगा। लेकिन इसके बरक्स वही शख्स अगर उसने अपने बचपन में बाइक चलाई है, या उसने साइकिल चलाई है, या गाड़ी चलाई है, या और कोई काम प्रैक्टिकल करके किया है, तो वो उसको आज भी वैसे याद होगा जिस तरह उसने अपने बचपन में किया था। तो ये क्या वजह है? ये मिसाल बताती है कि जो प्रैक्टिकल करके किया जाता है, प्रैक्टिस करके किया जाता है, वो कभी नहीं भूलता। और जो सिर्फ रट्टा लगाया जाता है वो इंसान को 1 माह बाद, 2 माह बाद भूल जाता है। तो ये नकाइस हैं हमारे जो तालीमी निज़ाम है उसके। हमारा टोटल जो सिस्टम है वो मेमोरी बेस्ड सिस्टम है। तो ये चीज़ें बताती हैं कि हमारा जो निज़ाम है वो इंसान की सलाहियतों के बजाय तालिब इल्मों को रट्टू तोते पैदा कर रहा है। हमारा निज़ाम जो है, जो मेमोरी बेस्ड है, उससे जो हमारे जो तालिब इल्म हैं वो ज़हनी बांझपन का शिकार हो चुके हैं। ये निज़ाम हमारे अंदर सलाहियतों को समझने का शऊर अता नहीं करता। इसलिए अल्लामा इकबाल जो हैं वो सिस्टम से उन्होंने नाराज़गी का इज़हार किया। उन्होंने फरमाया, शिकायत है मुझे या रब खुदावंदान मकतब से, सबक शाहीन बच्चों को दे रहे हैं खाकबाजी का। तो जो हमारा तालीमी निज़ाम है इससे उन्होंने नाराज़गी का इसलिए इज़हार किया है। और मदारिस का भी, अक्सर मदारिस का भी यही हाल है, जिनके बारे में उन्होंने फरमाया, गला तो घूंट दिया अहले मदरसा ने तेरा, कहाँ से आए सदा ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ये निज़ाम जो है ये इसके नकाइस हैं, ये फरसुदा निज़ाम तालीम है। अगर आप ज़रा गौर करें, जो हमारा जो तालीमी निज़ाम है पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक, ये किस स्टेज से शुरू हुआ और अब किस स्टेज पर पहुंच चुका है।
सबसे पहले जब पाकिस्तान बना तो हमारे इदारे जो नेशनलाइज थे, इसी तरह हमारा जो एजुकेशन सिस्टम था ये भी नेशनलाइज था, गवर्नमेंट के कंट्रोल में था। ये इसका पहला स्टेज है। दूसरा स्टेज जो इसका आया वो प्राइवेटाइज, जिस तरह इदारे प्राइवेटाइज हुए, जो इन्होंने एजुकेशन को भी प्राइवेटाइज कर दिया। जब ये दूसरा स्टेज है प्राइवेटाइज, नेशनलाइज से प्राइवेटाइज। तीसरा स्टेज इसका कमर्शलाइज। जारी बात है प्राइवेटाइज होना और उसके बाद कमर्शलाइज ज़रूर होना। एजुकेशन को कमर्शियल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया गया। जब ये कमर्शलाइज हुआ, तीसरा स्टेज इसका कमर्शलाइज। चौथे स्टेज पे आगे ये सेकुलराइज हो गया। सेकुलरिज्म वो कंसेप्ट है जिसमें आप इस्लाम को, मज़हब को, दीन को निकाल देते हैं। चौथा स्टेप सेकुलराइज, पांचवा स्टेप ग्लैमराइज। अब हमारा सिस्टम, टोटल जो एजुकेशन सिस्टम है ये ग्लैमराइज हो चुका है। ग्लैमराइज क्या है? फैसिनेशन, अट्रैक्शन, चार्म, ब्यूटी, रोमांस, ये ग्लैमराइज है। मतलब हमारे जो एजुकेशन जो सिस्टम है, इदारे हैं, इंस्टीट्यूशनल हैं, उसमें ये गाला डे के नाम पर डांस पार्टीज़ की जाती हैं, फाशी फैलाई जाती है। तो इनका इन इदारों में क्या लेना देना? अक्सर लोग यही कहेंगे कि ये कोई इतना बुरा नहीं है, होना चाहिए। तो उनके लिए मेरा ये मशवरा है, कभी हर सिस्टम में, हर इदारे में कुछ परसेंट लोग जो हैं वो खामियां होती हैं, मदारिस में भी हैं। लेकिन क्या कभी किसी ने किसी मदरसा में गाला डे के नाम पर डांस पार्टी या फाशी देखी? एक दफ़ा करके देखें। अगर ये दूसरे इदारों में होता है तो उधर करके देखें, आपको इतनी तनकीद का सामना करना पड़ेगा। आपकी सोच है। इसके अलावा जो हमारा फरसूदा निज़ाम तालीम है, इसमें टोटल डिपेंड किया जाता है नंबरों पे। जो नंबर अच्छे ले लेता है वो उसको बड़ा ज़हीन और महान समझा जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि जो नंबर नहीं लेता वो ज़हीन नहीं है। हमारा टोटल सिस्टम जो है वो नंबरों पर डिपेंड करता है। जब नंबर नहीं थे तो इंसान की ज़हानत को कैसे जज किया जाता था? जब डिग्रीज़ नहीं थी तो इंसान की ज़हानत को कैसे जज किया जाता? हर जो एकेडमी है, हर कॉलेज हमारे पाकिस्तान में, उन्होंने बोर्ड लिख के लगाए हुए हैं कि हमारे जो तलबा हैं उन्होंने ये पोजीशन हासिल की, ये पोजीशन हासिल की, फर्स्ट पोजीशन हासिल की, सेकंड पोजीशन हासिल की। तो इस जो जाविये से अगर आप देखें तो पूरे पाकिस्तान में फिर तो बड़े ज़हीन जो तालिब इल्म ये इदारे पैदा कर रहे हैं, ये तालीमी निज़ाम बड़े ज़हीन तालिब इल्म पैदा कर रहा है। लेकिन इसका रिज़ल्ट आगे जाकर नज़र आ जाता है। काफ़ी हद तक हमारे जो पाकिस्तान में CSS या कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो हैं वो तालीमी मेयार को जांचने का एक पैमाना साबित होते हैं। और उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? BA है या MA है, मोस्टली BA ही होती है। तो ये जिस तरह ये तालीमी जो इदारे हैं, स्कूल और कॉलेजेस या अकेडमी, जो इन्होंने बैनर लगाए हुए हैं कि हमारे जो तलबा हैं उन्होंने टॉप किया, तो फिर होना तो ये चाहिए कि अगर उन्होंने टॉप किया है तो वो जाके डायरेक्टली उसका एग्ज़ाम दें और उसमें क्लियर हो जाएं, पास हो जाएं। लेकिन होता क्या है, इन इदारों से टॉप करने के बावजूद जब वो उसको ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का सामना करना पड़ता है तो वो एक साल, पहले साल फेल हो जाता है, दूसरे साल भी फेल हो जाता है। तो अक्सर जब रिज़ल्ट आता है कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, तो मेजॉरिटी, अगर 50,000 तलबा ने उसमें पार्टिसिपेट किया है तो उसमें से 200 बड़ी मुश्किल से पास होते हैं। तो ये क्या है? हमारा जो फरसूदा निज़ाम तालीम है उसकी हकीकत खुलकर सामने आ जाती है कि ये जो निज़ाम तालीम है ये इंसान की सलाहियतों को दबाने का सबब बनता है। ये उनको डेवलप करने, बूस्ट करने का सबब नहीं बनता। ये वो मौक़े फराहम नहीं करता जिससे कि इंसान जो है अपनी सलाहियतों को पहचान सके, बूस्ट कर सके। तो ये करेगा भी कैसे? हमारे जो सिस्टम है इसमें अंग्रेज़ी को जो अंग्रेज़ी जिसको आती है उसको बड़ा पढ़ा लिखा समझा जाता है। हमारा मतलब मेयार जो तालीमी है उसको जांचने का ज़रिया एक हमारा अंग्रेज़ी है। जो अंग्रेज़ी बंदा बोल लेता है उसको हम बड़ा पढ़ा लिखा समझते हैं कि ये बहुत एजुकेटेड है, जबकि ऐसा नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि जो बंदा इंग्लिश जो है वो बोल लेता है वो पढ़ा लिखा हो। कितने जो हमारी सोसाइटी पाकिस्तान से ऐसे अनएजुकेटेड पर्सन है जो यूरोप गए और 5 साल 10 साल उन्होंने लगाए और उनको इंग्लिश आ गई, तो क्या वो पढ़े लिखे हो गए? ज़बान है, ये एक इल्म नहीं है जो इंग्लिश लैंग्वेज है। अगर ये इल्म का ज़रिया होती, हमारे जो मुसलमान हैं बरे सगीर के हुक्मरान हैं, उन्होंने बरे सगीर पर 1000 साल हुकूमत की, तो क्या वो उनको अंग्रेज़ी आती थी? नहीं, ऐसा नहीं है। मज़ीद इसकी जो मिसालें हैं वो ये हमारा जो तालीमी निज़ाम है टोटल ये तबक़ाती निज़ाम इसने पैदा किया है। इसके हिस्से हैं। जो एलीट तबका है उसके लिए सिलेबस अलग है, जो लोअर तबका है उसके लिए सिलेबस अलग है। तो ये क्या है? ये सिस्टम जो बराबरी पैदा करने के बजाय ये तबकाती निज़ाम पैदा कर रहा है। ये इसी की पैदाइश है। एलीट क्लास, लोअर क्लास, लोअर मिडिल क्लास,
क्योंकि हमारा सलेबस मुख्तलिफ है। तो ये चीज़ ये बताती है कि हमारा ये निज़ाम जो इसमें खामियां है। आप एक तालिब इल्म को देखें जो नर्सरी का तालिब इल्म, उसके बैग उसमें इतनी बुक्स होंगी, आपने कभी FA और BA में नहीं उठाई होंगी। और हमारा जो शरह ख्वानगी लिटरेसी रेट है उसको जांचने का उसका हमारा पैमाना क्या है। जो बंदा दस्तखत कर लेता है और जो बंदा नाम पढ़ लेता है उसको हम ख्वांदा कहते हैं, पढ़ा लिखा कहते हैं। लेकिन जबकि पूरी दुनिया में ये निज़ाम नहीं है। जो यूरोप है या दूसरे ममालिक हैं, वहाँ पे जो ख्वांदा है उसका जो मतलब रिक्वायरमेंट उसके लिए मैट्रिक या FA है। मतलब पूरी दुनिया में जो शरह ख्वानगी रेट है, लिटरेसी रेट है, वो मैट्रिक और FA, मैट्रिक है या FA। हमारे पाकिस्तान में जो बंदा सिग्नेचर कर लेता है या जो बंदा नाम पढ़ लेता है उसको हम ख्वांदा कहते हैं, पढ़ा लिखा कहते हैं। और हमारे पाकिस्तान में ये हो रहा है कि जो मैट्रिक पास हैं वो बड़े बड़े फैसले कर रहे हैं, बड़ी बड़ी पोस्टों में बैठे हुए हैं। ये मिसालें ये बताती हैं कि हमारा जो सिस्टम है, तालीमी निज़ाम है, ये फरसूदा है। अगर आप ये जो एजुकेशन सिस्टम है कि कोई तालिब इल्म कोई किसी कहीं पे एडमिशन लेने जाता है तो उसको बड़े ख्वाब दिखाए जाते हैं कि आप जब ये डिग्री हासिल कर लेंगे तो जो रोज़गार के जो कंपनियां हैं वो टूट पड़ेंगी, वो आपके पीछे होंगी, आप आगे होंगे। तो होता क्या है, जब वो बंदा डिग्री कर लेता है, BA कर लेता है या वो डिग्री मुतलका डिग्री कर लेता है तो उसको रोज़गार नहीं मिलता। वो दर दर की ठोकरें खाता है, देखता है, कहीं भी उसको वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता। तो होता क्या है, एंड पे तंग आकर वो टीचिंग का शोबा इख्तियार कर लेता है और टीचर बन जाता है। आप इससे अंदाज़ा लगाएं, जो जिसको कहीं भी जॉब नहीं मिली उसने टीचिंग का शोबा इख्तियार कर लिया और वो मज़ीद अपने जैसे स्टूडेंट पैदा करेगा। तो टीचिंग की भी ये सूरत हाल है कि उल्टा जो थोड़ा बहुत उसको आता है वो भी हम उसको ज़ायल कर देते हैं, उसको कम तनख्वाह देकर। तालीमी इदारे जो हैं वो टीचर्स को, प्राइवेट टीचर्स को 8-10 हज़ार से ज़्यादा नहीं देते। ये ऐसे ही है जैसे आप कोई अरबों रुपया के ऊपर एक सिक्योरिटी गार्ड ऐसा रख लें जिसको आप 10-15 हज़ार तनख्वाह दें, और फिर वो क्या होगा, वो सिक्योरिटी गार्ड खुद ही डकैती करेगा, डाका डालेगा और ले जाएगा। तो ये सिस्टम की खामियां हैं, फरसूदा निज़ाम तालीम की ये खामियां हैं। अगर मुश्किल से कोई हमारी सोसाइटी में कोई बंदा ज़्यादा पढ़ लिख गया मेहनत करके, तो प्रोफेसर के ओहदे पर पहुंच गया या मतलब टीचर बन गया, तो उसको हम वो रिस्पेक्ट नहीं देते। पूरी दुनिया में जो VIP जो यूरोप है, वहाँ पे जो VIP प्रोटोकॉल है जो जिन लोगों को दिया जाता है उनमें टीचर शामिल है। लेकिन हमारे मुआशरे में ये होता है कि एक टीचर जो है उसको हम मास्टर से ज़्यादा कोई रुतबा नहीं देते। वो 18 स्केल में है, 19 स्केल में है, तो उसको वो रिस्पेक्ट नहीं देते। उसका नतीजा क्या निकलता है, वही टीचर वो क्या करता है, वो देखता है कि यहाँ पे वो प्रोटोकॉल, वो रिस्पेक्ट सिस्टम, वो हौसला अफजाई नहीं देता। तो वो दोबारा CSS का एग्ज़ाम देके, कितने मैंने प्रोफेसर देखे हैं, टीचर देखे हैं कि उसी स्केल में है, लेकिन दोबारा CSS का एग्ज़ाम देके वो उसी स्केल में किसी और डिपार्टमेंट में आए, मैनेजमेंट में आए, DMG ग्रुप में आए, AC/DC लगे और उनको सोसाइटी ने बड़ी रिस्पेक्ट दी। तो ये ओवरऑल ये मिसालें बताती हैं कि जो हमारा जो तालीमी निज़ाम है ये मतलब अफराद पैदा नहीं करता जो रिक्वायर्ड हैं, जो इंसान की सलाहियतें हैं उनके मुताबिक ये परवरिश नहीं करता, इंसान की सलाहियतों को, टैलेंट को बूस्ट नहीं करता, ये ज़ायल करता है और इंसान के टैलेंट को दबाने की वजह बनता है।